नमस्ते। कैसे हैं आप? आज जब आपसे बात करने का दिल किया तो सोचा क्यों ना अपने देश की बात की जाए, हमारे भारत की। ये वो जगह है जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण एक नई उम्मीद लेकर आती है और हर शाम ढलते हुए आसमान में हजारों रंग घोल जाती है। यहाँ की हवाओं में एक अलग सी कशिश है, यहाँ की मिट्टी में मोहब्बत की खुशबू है। कश्मीर की बर्फीली वादियों से लेकर कन्याकुमारी के नीले समंदर तक हर कोने में एक अलग कहानी, एक अलग धुन सुनाई देती है। ये विविधता ही तो इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है, जो हर दिल को अपना बना लेती है। आज मैं आपको किसी किताबी ज्ञान की बातें नहीं सुनाऊंगा, नहीं, आज हम दिल से दिल की बात करेंगे। मैं आपको भारत के उन खूबसूरत कोनों में ले चलूंगा जहां प्यार सिर्फ महसूस नहीं किया जाता बल्कि जिया जाता है। कुछ ऐसी जगहें, कुछ ऐसे लम्हे जो आपकी रूह को छू लेंगे और आपको हमारे देश से और भी ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी, ये मेरा वादा है। तो बस अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ इस खूबसूरत सफर पर चलिए। यकीन मानिए, ये सफर आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे पहली मोहब्बत दिल में बस जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्यार भरा सफर। मैं आपको भारत के उन 5 नगीनों से मिलाऊंगा जिनकी चमक के आगे दुनिया की हर चीज फीकी पड़ जाती है। ये सिर्फ तथ्य नहीं है, ये वो एहसास हैं जो हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कते हैं। ये वो कहानियां हैं जो सदियों से सुनाई जा रही हैं और आने वाली सदियों तक सुनाई जाएंगी। तैयार हैं आप? चलिए मेरे साथ। हमारी पहली मंजिल वो जगह है जिसे मोहब्बत का दूसरा नाम कहा जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ताजमहल की। इसे सिर्फ एक इमारत कहना इसकी तौहीन होगी। ये तो संगमरमर में लिखी एक गजल है, एक शहंशाह का अपनी बेगम के लिए इजहार ए इश्क है। सोचिए, उस मोहब्बत की गहराई कितनी होगी जिसके लिए यमुना के किनारे चांदनी रात में चमकता हुआ ये ख्वाब तामीर किया गया। जब आप इसे पहली बार देखते हैं तो वक्त जैसे थम सा जाता है। आपकी नजरें बस उस सफेद चमक पर टिक जाती हैं और दिल में बस एक ही सवाल उठता है, क्या मोहब्बत इतनी खूबसूरत हो सकती है? इसकी हर दीवार, हर नक्काशी में एक कहानी छुपी है। वो कहानी शाहजहां और मुमताज की है। कहते हैं जब सूरज की पहली किरणें इसके गुंबद को चूमती हैं तो ये हल्का गुलाबी हो जाता है, जैसे कोई महबूबा अपने महबूब को देखकर शर्मा रही हो। और पूर्णिमा की रात में तो इसकी खूबसूरती का क्या कहना। ऐसा लगता है मानो चांद खुद जमीन पर उतर आया हो, सिर्फ ताजमहल का दीदार करने। ये वो जगह है जहां आकर पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं और हवाओं में सिर्फ एक ही सदा गूंजती है, मोहब्बत। अगर आप कभी किसी से बेइंतहा मोहब्बत करें तो उसे लेकर यहां जरूर आइएगा। इस पाक मोहब्बत की छांव में जब आप अपने साथी का हाथ थामेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका रिश्ता और भी गहरा हो गया है। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं है, ये प्यार का वो मंदिर है जहां हर धड़कता हुआ दिल अपनी मन्नत मांगने आता है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती, वो हमेशा जिंदा रहती है, ठीक इस खूबसूरत निशानी की तरह। अब मैं आपको उस जगह ले चलता हूं जिसे शायरों ने धरती पर जन्नत का दर्जा दिया है, कश्मीर। सिर्फ नाम सुनकर ही दिल में एक ठंडक सी महसूस होती है ना? यहाँ की वादियां ऐसी हैं जैसे किसी चित्रकार ने अपने कैनवास पर सबसे हसीन रंग बिखेर दिए हों। डल झील में तैरते शिकारे, जिन पर बैठकर ऐसा लगता है मानो आप किसी ख्वाबों की दुनिया में सैर कर रहे हों। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, जैसे कोई पहरेदार इस जन्नत की हिफाजत कर रहा हो। यहाँ की हवा में एक अजीब सी नशीली खुशबू है जो सांसों में घुलकर सीधे रूह में उतर जाती है। यहाँ का हर मौसम अपने आप में एक शायर है। सर्दियों में जब बर्फ की सफेद चादर हर तरफ बिछ जाती है तो ये वादियां किसी दुल्हन की तरह सजी हुई लगती हैं। और बहार के मौसम में जब ट्यूलिप के बाग हजारों रंगों से खिल उठते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे खुद कुदरत मोहब्बत का जश्न मना रही हो। यहाँ की खामोशी में भी एक संगीत है, वो संगीत जो सिर्फ दिल सुन सकता है। जब आप यहाँ की किसी वादी में अकेले खड़े होकर गहरी सांस लेते हैं तो दुनिया का हर गम, हर फिक्र भूल जाते हैं। कहते हैं कि कश्मीर की फिजाओं में इश्क है, शायद इसीलिए यहाँ आकर हर कोई थोड़ा शायराना, थोड़ा आशिकाना हो जाता है।
यहाँ की शामें बेहद हसीन होती हैं जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिपता है और आसमान सिंदूरी हो जाता है। उस वक्त किसी अपने का हाथ थामकर डल झील के किनारे बैठना, शायद इसी को सुकून कहते हैं। कश्मीर सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है, एक ऐसा नशा है जो एक बार चढ़ जाए तो जिंदगी भर नहीं उतरता। चलिए अब जन्नत की वादियों से निकलकर आपको ले चलता हूं रजवाड़ों की धरती पर, राजस्थान। यहां की मिट्टी में वीरता की कहानियां तो हैं ही, लेकिन साथ ही है मोहब्बत की वो दास्तां जो आज भी यहां के महलों और किलों में जिंदा है। यहां का हर किला, हर महल सिर्फ पत्थर और गारे का ढांचा नहीं, बल्कि अपने सीने में एक शाही इश्क की पूरी कहानी समेटे हुए है। जब आप आमेर के किले की दीवारों को छूते हैं या उदयपुर के सिटी पैलेस की झीलों में उसकी परछाई देखते हैं, तो आपको उन राजा रानियों की मौजूदगी का एहसास होता है। सोचिए उन महाराजाओं के बारे में जिन्होंने अपनी रानियों के लिए इतने आलीशान महल बनवाए। हर झरोखा, हर गलियारा, हर बाग, सब कुछ कितनी मोहब्बत और शिद्दत से बनाया गया होगा। यहाँ की शामें जब ढलती हैं और ये महल रोशनियों से नहा जाते हैं, तो इनकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। ऐसा लगता है मानो इतिहास के पन्ने पलट गए हों और हम उसी दौर में पहुंच गए हों जहां राजकुमार अपनी राजकुमारी के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते थे। यहाँ की हवाओं में आज भी उन प्रेम कहानियों की गूंज सुनाई देती है, चाहे वो ढोला मारू का इश्क हो या पद्मिनी का जौहर। ये महल और किले उन अनकही बातों के गवाह हैं, उन वादों के गवाह हैं जो कभी तोड़े नहीं गए। जब आप यहाँ की किसी छत पर खड़े होकर दूर तक फैले रेगिस्तान को देखते हैं, तो दिल में एक अजीब सी कशिश महसूस होती है। ये जगह आपको सिखाती है कि प्यार सिर्फ नाजुक नहीं होता, प्यार में ताकत भी होती है, शान भी होती है और जुनून भी होता है। पहाड़ों और महलों की शाही मोहब्बत के बाद अब मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसी जगह जहां प्यार थोड़ा बेफिक्र, थोड़ा आजाद है। गोवा। नाम सुनते ही दिल में एक मस्ती की लहर दौड़ जाती है ना? यहाँ के सुनहरे समुद्र तट, पैरों को चूमती समंदर की लहरें और दूर तक फैला नीला आसमान। यहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा है कि इंसान अपनी सारी परेशानियां भूलकर बस इन लम्हों में खो जाना चाहता है। यहाँ प्यार का मतलब किसी बंधन में बंधना नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ आजादी को महसूस करना है। यहाँ की सुबह जितनी शांत और सुकून भरी होती है, शामें उतनी ही रंगीन और जिंदा दिल। जब सूरज धीरे धीरे समंदर में डूब रहा होता है, तो पूरा आसमान नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों से भर जाता है। उस मंजर को अपने किसी खास के साथ देखना, हाथों में हाथ डाले नंगे पांव रेत पर चलना और लहरों के संगीत को सुनना, ये वो पल हैं जो जिंदगी भर के लिए आपकी यादों में बस जाते हैं। यहाँ की हवाओं में एक पुर्तगाली संगीत की धुन और समंदर की नमकीन महक घुली होती है, जो माहौल को और भी रोमांटिक बना देती है। गोवा में प्यार का हर रंग देखने को मिलता है। यहाँ आपको शांत और सुकून भरे साउथ गोवा के बीचेस भी मिलेंगे, जहाँ आप घंटों बस एक दूसरे की आंखों में खोए रह सकते हैं, और नॉर्थ गोवा की चहल पहल भी, जहाँ आप दुनिया की भीड़ में भी एक दूसरे का हाथ थामकर खुद को सबसे अलग महसूस कर सकते हैं। गोवा आपको सिखाता है कि प्यार जिंदा दिली का नाम है, हर पल को खुलकर जीने का नाम है। ये वो जगह है जहां लहरें भी आपसे कहती हैं, जिंदगी से इश्क करो। हमारे इस सफर की आखिरी मंजिल वो शहर है जो दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। एक ऐसा शहर जहां जिंदगी और मौत, आस्था और इश्क सब एक साथ बहते हैं, गंगा के घाटों पर। मैं बात कर रहा हूं बनारस की, यानी वाराणसी की। यहां का प्यार थोड़ा अलग है। ये वो प्यार नहीं जो सिर्फ दो इंसानों के बीच होता है। ये वो इश्क है जो इंसान को उसकी अपनी रूह से, उस ऊपर वाले से कराता है। और इस इश्क का सबसे खूबसूरत रूप देखने को मिलता है शाम की गंगा आरती के दौरान, जब हजारों दिए एक साथ जलते हैं, जब शंख और घंटियों की ध्वनि पूरे माहौल में गूंजती है, और जब पंडितों के मंत्रोच्चार से पूरा घाट भक्तिमय हो जाता है, तो वो नजारा देखने लायक होता है। उस वक्त आपकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून होता है। आप महसूस करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं,
कोई दिव्य शक्ति है जो आपके साथ है। गंगा की लहरों पर तैरते वो हजारों दिए ऐसे लगते हैं जैसे आसमान के सारे तारे जमीन पर उतर आए हों। उस भीड़ में भी एक अजीब सी शांति होती है। आप किसी को नहीं जानते, फिर भी हर चेहरा अपना सा लगता है। हर किसी की आंखों में एक ही श्रद्धा, एक ही विश्वास और एक ही प्रेम दिखाई देता है। ये प्रेम है अपनी संस्कृति से, अपनी आस्था से और उस मां गंगा से जो सदियों से सबको अपनी गोद में समेटे हुए है। जब आप उस आरती का हिस्सा बनते हैं तो आपका दिल दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज से ऊपर उठकर सिर्फ उस दिव्य प्रेम को महसूस करता है। ये एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो ये था हमारा प्यार भरा सफर, भारत के उन खूबसूरत कोनों का जहां मोहब्बत सांस लेती है। ताजमहल के संगमरमर से लेकर बनारस के घाटों तक हर जगह की अपनी एक अलग कहानी है, अपना एक अलग एहसास है। ये सिर्फ 5 जगह नहीं हैं, ये हमारे देश के दिल की वो धड़कनें हैं जो हमें बताती हैं कि प्यार की कोई एक परिभाषा नहीं होती। प्यार कभी शाही होता है तो कभी बेफिक्र, कभी इबादत बन जाता है तो कभी जुनून। हमारा भारत इन सभी रंगों को अपनी बाहों में समेटे हुए है और यही बात इसे दुनिया में सबसे खास बनाती है। मुझे उम्मीद है कि इस सफर में आप मेरे साथ थे और इन जगहों की खूबसूरती ने, यहाँ की कहानियों ने आपके दिल को भी वैसे ही छुआ होगा जैसे मेरे दिल को छूती हैं। ये वो एहसास हैं जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हम कितने अमीर हैं अपनी संस्कृति और अपनी विरासत में। भारत की इन खूबसूरत बातों ने अगर आपके दिल को छू लिया हो तो इस प्यार को अपने तक मत रखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और उन सभी के साथ शेयर करें जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, ताकि वो भी इस खूबसूरती का एहसास कर सकें। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जल्द ही वापस आऊंगा कुछ और नई कहानियां लेकर, कुछ और दिल की बातें लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने आसपास की खूबसूरती को महसूस करते रहिएगा, क्योंकि प्यार हर जगह है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। धन्यवाद।